नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है डे 47 एंड 48 की संख्याओं से खेल वाली वर्कशीट। पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के आसपास वाली संख्याएं लिखें जिसमें 10 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। बच्चों 10 से पूरा पूरा भाग लगने का मतलब है कि संख्या के जो पीछे अंक होता है ना इकाई स्थान पर, उसमें क्या आना चाहिए, 0। किसी भी संख्या के पीछे वाला जो अंक है अगर 0 होता है ना तो वो 10 से ज़रूर भाग होगा। अब 10 के आसपास वाला लिखना है हमें, ठीक है। अब ये 23 है, 23 में या तो 20 और 30, ये दो ही संख्याएं ऐसी हैं जो 10 के आसपास, जो 10 से भाग होंगी। लेकिन 20 और 30 में से ज़्यादा पास कौन सी होगी, 20। तो यहाँ पर इसका क्या आएगा, 20। ऐसे ही 19 का देखो, 19 की ज़्यादा पास क्या होगी, 20 या 10, तो होगी 20, तो 20 आएगा। 40 का देखो, 40 का क्या होगा, 40 या 50। देखो अगर आखिरी संख्या 5 या 5 से ज़्यादा है ना तो आगे वाला बढ़ा के लिखेंगे यानी 50 लिखेंगे। अगर ये 5 से कम होता, 44 होता, 43 होता, 42 होता, 41 होता, तो कितना लिखते हैं हम, 40। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 50, 5 या 5 से ज़्यादा अगर हो, ठीक है। 28 का देखो, 30, ये देखो 57 का 60, 39 का देखो 50, 61 का देखो 60, 52 का 50, 32 का 30, 59 का 70। इस तरीके से हमको ये करने हैं। अब प्रश्न 2 है, संख्याओं के पैटर्न को समझकर पूरा करें। ये देखो 100, 90, 80। अब ये देखो आपको पता लग रहा है देखकर कि संख्याएं घट रही हैं, घट रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, यानी किसी संख्या से घट रही है। अब 100 और 90 में कितना फ़र्क है, 10 का, है ना, यानी 10 संख्या से घट रही है। ऐसे ही 90 से 80 है तो 10 घट रहा है। अब अगला कौन सा होगा, 70, है ना, 10 घटा दो, 60, इसमें से 10 घटा दो, 50। ऐसे देखो 95, 85, 75, है ना, 10 10 घट रहे हैं तो 10 10 घटा दो। 95 में से 10 गया 85, 85 में से 10 गया 75, 75 में से 10 गया 65, इसमें से 10 गया 55, इसमें से 10 गया 45। ये देखो अगला 9, 18, 36। तो इसका मतलब क्या है, देखो 9, इसके पैटर्न को समझो। पहले 9 है, फिर इसका दुगना हो रहा है, ये 18, 18 का दुगना हो रहा है 36, 36 का दुगना देखो 72, 72 का दुगना का मतलब है 2 से गुना, ठीक है, 2 से गुना कर दो, या इतना ही इसमें प्लस कर दो, 2 से गुना करेंगे तब आएगा 144, फिर इसको 2 से गुना करो आएगा 288। अभी देखो 5, 5 को 2 से गुना करोगे 10, 10 को 2 से गुना करोगे 20, 20 का दुगना कर दो 40, इसका दुगना 80, इसका दुगना 160। अभी देखो 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करो 192, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 384। तो इस तरीके से आपको इस पैटर्न को समझकर कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं। दी गई आकृतियों के नाम लिखें। अब ये आकृति देखो, आपने देखी है, ये शेप्स आपको जो शुरू से पढ़ाई जा रही हैं। ये देखो गोल है तो इसको हम आम भाषा में गोला कह देते हैं या सर्कल कह देते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं व्रत। क्या बोलते हैं, व्रत, ठीक है। ये क्या है, कोन, जो आपकी बर्थडे कैप होती है ना वैसी। तो कोन को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, शंकु। ये देखो ये क्या है, सिलेंडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन ये किसकी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन। ये देखो ये क्या है बच्चों, क्यूब। देखो घन और घनाभ दो होते हैं, ये क्या है, घन, ठीक है। अब ये देखो प्रश्न 4 में दी गई आकृतियों के चारों ओर का कुल माप या परिमाप ज्ञात करें। चारों ओर का माप ज्ञात करना है। ये देखो 10 है और इसके ठीक सामने वाली कितनी में होगी, 10 सेंटीमीटर। ये देखो 5 है, इसके ठीक सामने वाली कितनी होगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, आयत, आयत है ये। आयत का आपको परिमाप निकालने के लिए क्या करना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। या फिर आम भाषा में आपको बताऊं तो इस पूरी लंबाई का जोड़, तो इनको सबको जोड़ दो, 10, 5, 15, 10, 25, 5, 30। तो इसका बच्चों कितना होगा, 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा, इसकी कुल सीमा की लंबाई,
ठीक है। ऐसे ये वर्ग है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। अभी देखो इसका कुल परिमाप यानी इसकी कुल लंबाई, या तो 8 को 4 से गुना कर दो इन सबको, या फिर जोड़ दो। 8 8 16, 8 24, 8 32, तो कितना होगा इसका परिमाप? 32 सेंटीमीटर। प्रश्न 5 देखते हैं। 4 अंडे की कीमत 20 रुपये है, तो बताएं एक अंडे की कीमत क्या होगी। देखो 4 के बारे में बताया गया है, एक के बारे में निकालना है, तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। ठीक है। अगर हमें ज़्यादा के बारे में पता हो बच्चों, एक के बारे में निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? भाग। 4 अंडे 20 के हैं, तो एक अंडा होगा, 20 को 4 से भाग कर दो, 4 पंजे 20, तो 20 में से 20 गए 0, तो एक अंडे की क्या कीमत होगी? 4 रुपये। यहाँ पे लिखोगे एक अंडे की कीमत क्या होगी? एक अंडे की कीमत बराबर होगा 5 रुपये। इस तरीके से आपको लिखकर दिखाना है। प्रश्न 6 देखो, एक खिलौने की कीमत 5 रुपये है, तो ऐसे ही 7 खिलौने की कीमत क्या होगी? अब यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, वहाँ पे ज़्यादा के बारे में दे रखा था, एक के बारे में निकालना है, या एक के बारे में दे रखा है, ज़्यादा के बारे में निकालना है, तो क्या करेंगे? गुना। एक खिलौने की कीमत 5 है, तो 7 खिलौने की कीमत क्या होगी? 7 गुना 5, यानी 35 रुपये। तो आप लिखेंगे 7 खिलौनों की कीमत होगी, 7 खिलौनों की कीमत बराबर है 35 रुपये। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को पूरा करना है। अगर आपको इस वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।